नमस्कार। 5 राज्यों में किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर 7 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और इन एजेंसियों के हिसाब से किस राज्य में किसकी बन रही है सरकार, क्योंकि हर एक एजेंसियों के अपने आंकड़े हैं और इन आंकड़ों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड हो, गोवा हो, पंजाब हो, हर एक राज्य में काफी खलबली इन एजेंसियों के एग्जिट पोल के बाद मच चुकी है। आखिर 7 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, क्योंकि काफी अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है और इन एजेंसियों के हिसाब से, क्योंकि काफी बड़ी एजेंसियां हैं और जमीनी स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रखे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड, गोवा हो, मणिपुर हो, किस राज्य में किसकी बन रही है सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ गए हैं। और शुरुआत करते हैं आज तक एक्सिस माई इंडिया के जो एग्जिट पोल है। कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल क्या सटीक होने वाले हैं, आखिर कितना अंतर दिखाई दे रहा है, अन्य एजेंसी के एग्जिट पोल भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि शुरुआत करते हैं आज तक के हिसाब से और उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए यहां पर काफी खलबली मच गई है, क्योंकि बीजेपी को 288 से 226 सीटें एग्जिट पोल के हिसाब से जा रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 71 से 101, बीएसपी को 3 से 9 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 और अन्य की बात की जाए तो यहां पर 2 से 3 सीटें ही जा रही हैं। यानी बीजेपी 2017 के आंकड़े तक पहुंच रही है। जो आंकड़ा 2017 में हुआ था उस हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से उस आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि गोवा में अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 14 से 18 सीटें, 15 से 20 सीटें जो है कांग्रेस को, एमजीपी पार्टी को यहां पर 2 से 5 सीट, अन्य की बात की जाए तो 4 सीटें यहां पर आज तक के हिसाब से जा सकती हैं। जबकि मणिपुर की 60 सीटों पर जो है यहां पर आज तक का एग्जिट पोल है तो बीजेपी को 33 से 43 सीटें, कांग्रेस 4 से 8, एनपीपी पार्टी को यहां पर 4 से 8 और अन्य की बात की जाए तो 6 से 15 सीटें 2022 एग्जिट पोल के हिसाब से आज तक के हिसाब से जा सकती हैं। जबकि पंजाब में तो खलबली हो चुकी है, पंजाब में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कांग्रेस को केवल 19 से 31 सीटें 117 सीटों में से, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 से 4 सीटें, अकाली दल 7 से 11 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी 76 से 90 सीटों पर पहुंच रही है। यानी आज तक के हिसाब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बन रही है, एक पूर्ण बहुमत के जो आंकड़ा है उसको पार कर रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। जबकि उत्तराखंड में बीजेपी को 36 से 40 सीटें, कांग्रेस को 20 से 30 सीटें हैं, यहां पर बीएसपी 2 से 4, अन्य की बात की जाए तो 2 से 5 सीटें जा रही हैं। यानी 5 राज्यों के लिए आज तक के एग्जिट पोल के हिसाब से काफी खलबली है, काफी हलचल देखने को मिल रही है। और ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, अन्य एजेंसी के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, जिसमें टीवी 9 भारत बस के हिसाब से उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तराखंड की 70 सीटों में बीजेपी को 31 से 33 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 33 से 35 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। महा ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर क्या आंकड़ा बन रहा है। उत्तर प्रदेश के लिए टीवी 9 भारत एग्जिट पोल के हिसाब से 211 से 225 पर पहुंच रही है समाजवादी पार्टी, 140 से 160 सीट, बीएसपी 14 से 24 सीट, कांग्रेस को 4 से 6 सीट, अन्य का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है जो टीवी 9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल रहा है। अन्य एजेंसी की बात करते हैं, जिसमें एनटीवी की अगर बात की जाए तो यहां पर जो पोल रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में बीजेपी को 240 सीटों के करीब जा सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 5 सीटें, समाजवादी पार्टी 143 सीटें आ सकती हैं, बसपा को यहां पर 14 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट। यानी एनटीवी के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत के पार जाती नजर आ रही है, जो यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों के लिए जो आंकड़ा है 59 सीट बहुमत का, वो पंजाब में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, जो यहां पर एनटीवी का अनुमान रहा है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के करीब यहां पर दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को भी यहां पर जो है यहां पर काफी अच्छी सीटें मिल रही हैं। जबकि यहां पर बात की जाए तो गोवा में 40 सीटों में अगर बात की जाए तो 21 सीटों पर यहां पर बहुमत मिलता है, तो बीजेपी 18 पर आ रही है। जबकि यहां पर मणिपुर की बात की जाए तो 60 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर बहुमत मिलता है, तो बीजेपी 30 सीटों पर आ रही है। यानी यहां पर काफी अंतर देखने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जबकि उत्तराखंड में जो है बीजेपी बहुमत के करीब है, गोवा में भी करीब है और मणिपुर में भी करीब दिखाई दे रही है। यानी 3 राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जो अनुमान यहां पर रहा है।
इसके अलावा इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से बीजेपी को 240 से 250 सीटें, यहां पर समाजवादी पार्टी 140 से 150 सीटें, बीएसपी 6 से 12 सीटें, कांग्रेस को 2 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें जा सकती हैं इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल रहा है। जबकि सीएनएक्स की अगर बात की जाए तो यहां पर उसके भी आंकड़े हैं, उत्तराखंड में 70 सीटों में से बीजेपी को 35 से 43 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 24 से 32 सीटें, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं, अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। जबकि यहां पर बात की जाए उत्तराखंड में जो यहां पर एजेंसी एक और रही है ग्राउंड जीरो रिसर्च के हिसाब से बीजेपी 25 से 29 सीटों पर आ सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 37 से 41 सीटें आ सकती हैं। यहां पर उलटफेर हो रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी खाता नहीं, अन्य की बात की जाए तो 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी को यहां पर 27 से 37 सीटें, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें, शिरोमणि अकाली दल बीएसपी गठबंधन को यहां पर 20 से 30 सीटें, बीजेपी को 2 से 6, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीट आम आदमी पार्टी के सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन इंडिया टीवी के हिसाब से कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है पंजाब में एक बार फिर से, जबकि गोवा को लेकर बीजेपी को यहां पर 10 से 14 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, 20 से यहां पर 25 सीटों पर कांग्रेस आ सकती है, एमजीपी पार्टी टीएमसी 3 से 5 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 से 1, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी इंडिया टीवी के हिसाब से काफी अंतर देखने को मिल रहा है, हर एक एजेंसी में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। आखिर एग्जिट पोल के हिसाब से जो महा एग्जिट पोल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के लिए रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर वोट शेयर पर गौर किया जाए तो बीजेपी को 40% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी 34% वोट शेयर, बीएसपी को 16, कांग्रेस को यहां पर 4 से 5% वोट शेयर जा सकता है। अगर बात की जाए तो यहां पर रिपब्लिक भारत एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 240 सीटें यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, समाजवादी पार्टी 140 सीटें 10 प्लस माइनस हो सकती हैं, बीएसपी 17 सीटें 5 सीटें माइनस प्लस हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें आ सकती हैं। यानी रिपब्लिक भारत के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आंकड़े रहे। इसके अलावा उत्तराखंड को लेकर भी रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 35 से 39 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 38 से 34 सीटें आ सकती हैं, आम आदमी पार्टी 3 के करीब आ सकती है, अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 3 सीटें आने का अनुमान यहां पर रिपब्लिक भारत ने उत्तराखंड में लगाया है। इसके अलावा मणिपुर की 60 सीटों पर रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है, बीजेपी को यहां पर 27 से 31 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 11 से 17 सीटें आ सकती हैं, जबकि एनपीपी पार्टी को 6 से 10 सीटें, उधर की बात की जाए तो 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। यानी यहां पर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है मणिपुर को लेकर, जो यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। गोवा की 40 सीटों पर रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल क्या कहता है, बीजेपी 13 से 17 सीट, कांग्रेस भी 13 से 17 सीट, आम आदमी पार्टी 2 से 6 सीटों पर आ सकती है, अन्य की बात की जाए तो 0 से 4 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है, जो यहां पर रिपब्लिक मार्क्यू का जो यहां पर एग्जिट पोल रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो पंजाब पर क्या कुछ आंकड़े रहे हैं, पंजाब के लिए 62 से 70 सीटें हमारी पार्टी को आ रही हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 23 से 31 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 16 से 24 सीटों पर, अदर की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं, जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं। इसके अलावा जी न्यूज के एग्जिट पोल क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 223 से लेकर 248 सीटें आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर 138 से 157 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी 5 से 11 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस 4 के 9 और अन्य की बात की जाए तो 3 से 5 सीटों पर आ सकती है। यानी जी न्यूज के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, जबकि उत्तराखंड की 70 सीटों पर जी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है, बीजेपी को यहां पर 26 से 30 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 35 से 40 सीटें आ सकती है, बीएसपी 2 से 3 सीटों पर आ सकती है, उधर की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें अन्य के खाते में आ रही हैं। यानी जी न्यूज के हिसाब से उत्तराखंड में यहां पर उलटफेर हो रहा है, उत्तराखंड में फिर कांग्रेस बहुमत के करीब दिखा रही है, जबकि यहां पर बात की जाए पंजाब में तो पंजाब में कांग्रेस को 26 से 33 सीटें, शिरोमणि अकाली दल के लिए यहां पर 24 से 32 सीटें, आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा 59 सीट है उसको पार कर रही है, 52 से 61 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ सकती है, बीजेपी भी 3 से 7 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें आ सकती है। यानी जी न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से भी काफी उलटफेर हो रहा है, कई राज्यों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसमें पंजाब में उलटफेर हो रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार के
आ सकती है, जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस यहां पर सरकार में वापसी कर सकती है, जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल में जी न्यूज ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गोवा को लेकर भी जी न्यूज ने जो यहां पर एग्जिट पोल रखे हैं उसमें बीजेपी 13 से 18 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 14 से 19 सीटें आ सकती हैं, जबकि यहां पर बात की जाए एमजीपी पार्टी को 2 से 5 सीट, आम आदमी पार्टी 1 से 3, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें आ सकती हैं। यानी गोवा को लेकर जो अनुमान है जी न्यूज का, उसमें बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि मणिपुर की 60 सीटों पर जी न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है, बीजेपी को 32 से 38 सीटें, कांग्रेस यहां पर 12 से 17 पर आ सकती है, एनपीएफ पार्टी को 3 से 5 सीट, एनएमपी पार्टी को यहां पर 2 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 से 5 सीट आ सकती हैं। यानी मणिपुर में फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। अन्य एजेंसी के हिसाब से काफी खलबली यहां पर अन्य एजेंसियों में रही है। जबकि सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो क्या आंकड़ा रख रहा है, उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए बीजेपी को 228 से 244 सीटों पर आ रही है। यानी एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में यहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीटों पर आ सकती है, बीएसपी यहां पर 13 से 21 सीट, कांग्रेस की बात की जाए तो 4 से 8 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। यानी उत्तर प्रदेश में सी वोटर के हिसाब से भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी यहां पर जो आंकड़ा है बहुमत का उसको पार कर रही है। जबकि यहां पर बात की जाए मणिपुर के लेकर तो मणिपुर की 60 सीटों में बीजेपी को यहां पर 23 से 27 सीटें, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें और एनएफपी पार्टी को यहां पर 3 से 7, एनएनपी पार्टी को यहां पर 10 से 14 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीट। मणिपुर में फिर बहुमत के करीब बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। और अन्य एजेंसी में जो आंकड़े रखे हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी में काफी टक्कर देखने को मिली है। इसके अलावा सी वोटर के हिसाब से पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में 22 से 28 सीटों पर कांग्रेस सिमट रही है, आम आदमी पार्टी 51 से 61 यानी बहुमत के करीब है, और श्रोमणी दल जो है 20 से 26 सीट, बीजेपी 7 से 13 सीटों पर आ रही है, अन्य की बात की जाए तो 1 से 5 सीटों पर अन्य भी पहुंच रहा है। यानी पंजाब में बड़ा उलटफेर है, सी वोटर के हिसाब से भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। जबकि यहां पर बात करते हैं गोवा को लेकर, जो सी वोटर का अनुमान है उसमें बीजेपी 13 से 17 सीट, कांग्रेस 12 से 16 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 से 5 सीट, अन्य की बात की जाए तो यहां पर 5 से 9 सीटें आ सकती हैं। और यहां पर बात कर लेते हैं इसके अलावा उत्तराखंड पर सी वोटर के एग्जिट पोल के 70 सीटों पर क्या आंकड़े रहे हैं, बीजेपी को 26 से 32 सीट, कांग्रेस को 32 से 38 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 2, अन्य की बात की जाए तो 3 से 7 सीट। इस हिसाब से उत्तराखंड में फिर यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। उत्तराखंड में यहां पर उलटफेर हो सकता है, कांग्रेस की वापसी हो रही है सरकार में, जो आंकड़े रखे हैं। जबकि यहां पर न्यूज 20 टुडे चाणक्य के क्या आंकड़े रहे हैं, इस हिसाब से पंजाब में यहां पर 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा 100 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस 10 सीटों पर सिमट सकती है, श्रोमणी अकाली दल जो है 6 सीट और बीजेपी 1 सीट पर पंजाब में आ सकती है। जो यहां पर न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस है, एग्जिट पोल रहा है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर बीजेपी को 43 सीटें, कुछ सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं, कांग्रेस 24 सीटें, 7 सीटें प्लस माइनस हो सकती है, यानी कि बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य भी आ सकता है। उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, या वो 3 राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको यहां पर चुनावी आंकड़े एग्जिट पोल के रखे हैं, आपको क्या लगता है इन राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, तो अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है।